प्रिय भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री राम के परम भक्त महाबली संकट मोचन पवन पुत्र श्री हनुमान जी की। उनका जीवन, उनके चमत्कार, उनके नाम मंत्र की महिमा ऐसी है कि जिसे सुनने वाला हर भक्त रोमांचित हो उठता है। आज की कथा से हम हनुमान जी के जन्म से लेकर उनके अलौकिक कारनामों तक सब कुछ विस्तार से जानेंगे। हनुमान जी के जन्म का रहस्य। हनुमान जी का जन्म एक अद्भुत रहस्य से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में अंजना नाम की एक अप्सरा थी। वह स्वर्गलोक में रहती थी, परंतु एक शाप के कारण उन्हें धरती पर आना पड़ा। उन्होंने ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से पर्वतों में तपस्या आरंभ की। अंजना देवी ने भगवान शिव की घोर आराधना की। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें यह वचन दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतरित होंगे। उधर उसी समय दशरथ राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ के फल स्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई। जब वह खीर उनकी रानियों को दी जा रही थी, तब उस खीर का एक अंश पवन देव के द्वारा अंजना देवी तक पहुंचाया गया। अंजना ने उस दिव्य खीर का सेवन किया और उसी के प्रभाव से पवन देव की कृपा तथा भगवान शिव के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ। इस प्रकार हनुमान जी को शंकर, सुवन और पवन पुत्र दोनों कहा गया है। जन्म के समय ही उनका शरीर तेज से चमक रहा था। उनकी आंखों में ज्वाला थी और उनका रूप अद्भुत था। वे बलवान, बुद्धिमान और तेजस्वी थे। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और खिलदर थे। एक दिन प्रातःकाल को उन्हें भूख लगी। उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा यह कोई लाल लाल बड़ा फल है। वे तुरंत आकाश में कूद पड़े और सूर्य की ओर दौड़ने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी चकित हो गए। पलक झपकते ही वे सूर्य तक पहुंच गए और सूर्य को अपने मुख में समा लिया। पूरा ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया। सृष्टि ठहर गई, कहीं प्रकाश नहीं रहा। देवता घबरा गए और इंद्र के पास जाकर प्रार्थना की। इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने अपना प्रवाह रोक दिया। जब वायु रुक गई तो समस्त प्राणी जीवित न रह सके। सभी देवता घबराकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। जब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को वरदान दिया, वे अजर अमर रहेंगे, उन्हें अपार बल मिलेगा, वे सभी विद्या और ज्ञान में निपुण होंगे, उनका नाम स्मरण करने मात्र से ही संकट दूर होगा। इसके बाद पवन देव शांत हुए और सृष्टि का संतुलन दोबारा सही हुआ। लंका जाते समय समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी का सामना सुरसा नामक नागमाता से हुआ। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा था। सुरसा ने कहा, हनुमान तुम मेरे भोजन बनो। हनुमान जी ने कहा, माता मैं श्री राम का दूत हूँ, पहले मुझे उनका कार्य पूरा करने दो। पर सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि सुरसा का मुंह छोटा पड़ गया। फिर अचानक हनुमान जी ने अपना रूप छोटा कर लिया और उनकी मुंह में जाकर तुरंत बाहर निकल आए। इस प्रकार उन्होंने बुद्धि और बल से सुरसा की परीक्षा पास की। समुद्र पार करते समय सिंहिका नाम की राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़ ली। वह अपनी शक्ति से उन्हें रोकना चाहती थी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई और तुरंत उसके पेट में प्रवेश कर गए। उन्होंने भीतर से उसका नाश कर दिया, उसे मारकर बाहर निकल आए। यह उनका अद्भुत पराक्रम था। लंका दहन। हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज लिया। वहां उन्होंने माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और अंगूठी दी। सीता माता ने उन्हें अपनी चूड़ामणि देकर श्री राम को संदेश देने को कहा। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने लंका के वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को परास्त किया और रावण की सभा में जाकर अपना परिचय दिया। रावण ने उन्हें पकड़कर उसकी पूंछ में आग लगाई, पर हनुमान जी ने अपनी ज्वलंत पूंछ से पूरी लंका को जला डाला। इस प्रकार लंका दहन हनुमान जी की सबसे प्रसिद्ध चमत्कार है। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी मेघनाथ के बाण से घायल हो गए। उनका जीवन संकट में था। वैद्य सुनेश ने कहा कि लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी चाहिए, जो हिमालय पर्वत पर मिलेगी।
हनुमान जी तुरंत आकाश से उड़कर पर्वत तक पहुँचे। जब वे उस पर्वत पर पहुँचे तो पहचान नहीं पाए कि संजीवनी कौन सी है। तब उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और उड़ते हुए लंका ले आए। संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी जीवित हो गए। यह हनुमान जी का सबसे महान कार्यों में से एक है। भीम का अभिमान तोड़ना। महाभारत काल में पांडवों में भीम अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करते थे। तब हनुमान जी वृद्ध वानर का रूप लेकर उनके मार्ग में लेट गए। भीम ने कहा, हे वानर, रास्ते से हटो। हनुमान जी ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, तुम मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाई पर वह पूंछ को हिला भी ना सके। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं। हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया और कहा, भीम, बल का अभिमान मत करो, शक्ति का प्रयोग धर्म और भक्ति से करो। इस प्रकार उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा। हनुमान जी के नाम और मंत्र की महिमा। हनुमान जी के नाम का स्मरण करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। वे संकट मोचन कहलाते हैं क्योंकि उनका नाम लेते ही विपत्ति दूर हो जाती है। हनुमान जी के मुख्य मंत्र: ओम हनुमते नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम श्री वज्रदेह राम भक्ताय वायुपुत्राय नमोस्तुते। हनुमान चालीसा। हनुमान जी की महिमा का सबसे लोकप्रिय स्रोत है हनुमान चालीसा। इसका पाठ करने से भय, रोग, शत्रु और दुख नष्ट हो जाते हैं। हनुमान जी के 12 नाम: हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिगाश, अमित विक्रम, उदित क्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव वध प्रह। इन नामों को स्मरण करते ही संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के प्रतीक नहीं, वे भक्ति, विनम्रता और सेवा के भी प्रतीक है। उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा भगवान श्री राम और उनके भक्तों की सेवा की। आज भी जो भक्त सच्चे मन से जय बजरंग बली कहता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। उनका नाम स्मरण करने से रोग, भय, संकट और शत्रु सब दूर हो जाते हैं। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। जय वीर संकट मोचन हनुमान जी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।